Good morning students, this is your Manoj Jain sir of your maths teacher। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और इसके 2 लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी completed। लेक्चर 3 नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 9.3। अब एक्सरसाइज 9.3 किससे रिलेटेड है? देखो क्या है, यूनिटरी मेथड, a method in which the value of unit quantity is first obtained। पहले क्या है, एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके रेस्पेक्टिव जितनी क्वांटिटीज है उसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के 2 तरीके हैं, एक तो स्टेटमेंट लिखे और दूसरा वेरिएशन से। तो अपन ओनली वेरिएशन से करेंगे। टू सॉल्व प्रॉब्लम वी यूज 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, इसके फॉर्मूले हैं। अब a1 और a2 क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, b1 और b2 क्या है, कॉस्ट और रेस्पेक्टिव वैल्यू। क्लियर? नाउ फॉर्मूला डायरेक्ट वेरिएशन a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 और इनवर्स वेरिएशन a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 इंटू b2। अब पता कैसे लगाएं कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का कौन सा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है? तो दो इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइज 9.3 एंड 9.4 दोनों इस लेक्चर में करेंगे अपन। देखो, जब किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जाती है और उस पर एस्टिमेट में उसकी कॉस्ट वगैरह होती है, तो क्वांटिटी कम है तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, और क्वांटिटी ज़्यादा तो कॉस्ट भी क्या है, बढ़ेगी। तो कौन सा वेरिएशन काम में लेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। इज इट क्लियर? इनवर्स वेरिएशन क्या है? इनवर्स वेरिएशन है कि सपोज ये रूम है, इसको बनाने में 1 मंथ में 10 डेज 10 लेबर वर्क करती है, 30 डेज तक, तब जाके रूम बनता है। क्लियर? नाउ लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर के पास 10 की जगह 20 लेबर फ्री हो गई, ठीक है, तो 20 लेबर उसने लगा दी तो स्टार्टिंग डे से, तो ये क्या होगा, जस्ट जो 30 डेज में बन रहा था उसकी जगह कितने डेज में बन जाएगा, 15 डेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट इज द इनवर्स वेरिएशन। क्लियर? तो नाउ एक्सरसाइज से अपन इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाइन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज ₹72। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 such books। Yes, the cost of 8 books is equal to ₹72. Find the cost of 20 such books। Means अपने टेबल बनाइए यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक्स और नीचे क्या है आपका कॉस्ट। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपके पास, 8 बुक्स है, A1 इक्वल टू 8, B1 कितनी आ रही है, ₹72।
नाउ A2 कितना है 20 बुक्स की निकालनी है और B2 आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो एक बार और फिर समझ लो इस पे, यहाँ पे A1 मीन्स नंबर ऑफ बुक्स 8 है और उसकी कॉस्ट है ₹72, तो 20 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। क्लियर, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है फॉर्मूला डायरेक्ट वेरिएशन का, A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2। वैल्यूज पुट किया, 8 अपॉन ₹72 इक्वल्स टू 20 अपॉन रुपीज़ मीन्स यहाँ पे ले लिया अपने x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू ₹72 इंटू 20। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या किया, नीचे जाके 72 इंटू 20 अपॉन 8, 18 टाइम, 2 टाइम और ये 9 टाइम 10 टाइम, कितना आ गया ₹180। एक बार और देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू एक्स हो जाएगा, ₹72 इंटू 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 8 डिवाइड में गया तो 2 4 टू जा 8 2 टाइम और ये 18 टाइम, 2 से 20 10 टाइम, 18 इंटू 10 कितना ₹180। क्लियर, यहाँ पे अपन यूनिटी मेथड भी काम ले सकते हैं इस वाले एक्सरसाइज में, लेकिन फिर 9.5 में अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, तो यहीं से अपन डिफरेंस समझ लें कि क्या है। जब आपके पास नंबर ऑफ बुक्स कम है तो उसकी रेट भी कम है, जब नंबर ऑफ बुक्स क्वांटिटी बढ़ी तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट इज द डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका द कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज, द कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज इज ₹117। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 such toys। वही द कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज कॉस्ट ₹113। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज। टेबल बनाई अपन ने, नंबर ऑफ टॉयज, सॉल्यूशन है आपका नंबर ऑफ टॉयज, यहाँ पे कॉस्ट A1 आपके पास 13 है, B1 आपके पास ₹117 है, A2 आपके पास $10 फाइंड करना है, ठीक है, और B2 अपने को फाइंड करना है। क्लियर, नाउ देखो क्वांटिटी का ज़्यादा है, रुपीज़ भी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है तो डेफिनेटली क्या होगा, रुपीज़ भी कम होगा। क्लियर, यूजिंग डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया अपन ने, 13 अपॉन ₹117 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x। इसको ले लिया अपन ने, B2 है x। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 इंटू x इज इक्वल्स टू ₹10 इंटू 117। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 117 अपॉन 13, 9 टाइम, तो कितने हो गए ₹90 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
Sunil cycles a distance of 65 kilometer at a speed of 13 kilometer per hour. How much time does he take to cover the distance? Sunil cycles a distance of 65 kilometer at a speed of 13 kilometer per hour. How much time does he take? How much time does he take to cover the distance? To cover the distance. Now, यह 65 किलोमीटर को अपने को कवर करना है और स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस A1 65 किलोमीटर, स्पीड B1 कितना 13 किलोमीटर पर आवर. A2 नाउ मीन्स अपने को यहाँ पे डिस्टेंस को ही कवर करना है. ठीक है, तो यूनिटरी मेथड अपने काम में ले लेंगे यहाँ पे. यहाँ पे 13 किलोमीटर और कितने में 1 आवर में. स्पीड नहीं लिख के 13 किलोमीटर 1 आवर और यहाँ पे कितना 65 किलोमीटर और यहाँ पे B2 कितने आवर में. क्लियर. यूजिंग डायरेक्ट वेरिएशन A1 अपॉन A2 A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 means 13 upon 1 is equals to 65 upon x. 13 into x is equals to 65 into 1. x is equals to 65 into 1 upon 13 कितना 5 hours. देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या उसने थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया. 65 किलोमीटर डिस्टेंस अपने को कवर करना था. 1 आवर में कितना कर रहा है वो 13 किलोमीटर. तो यहाँ पे 1 आवर ले लिया और इसको ले लिया 13 किलोमीटर. तो कितने आवर में 65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Lebanon rupees 156 in 3 hours. How much will he earn? How much will he earn in 7 hours?
देखिए यहाँ पे टेबल आपके पास अ लेबर अर्न ₹156 इन 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स ₹A1 की वैल्यू ₹156, B1 कितना 3 आवर्स। नाउ इसके बाद में A2 आपको फाइंड करना है, मीन्स X B2 7 आवर using direct variation now A1 upon B1 is equals to A2 upon B2 ₹156 upon 3 is equals to X upon 7 ₹156 into 7 is equals to 3 into X, therefore ₹156 into 7 upon 3 is equals to X। 3 से 52 टाइम, now X is equals to 52 into 7 ₹364, दैट इज योर आंसर। देखिए एक बार और कि एक लेबर जो है मतलब ₹156 इन 3 आवर में लर्न करती है, तो बताओ वो 7 आवर्स में कितना लर्न कर मतलब अर्न करेगी, ज़्यादा करेगी रेस्पेक्टिव, तो कौन सा वेरिएशन आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे इसको यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन वेरिएशन से सोल्व करना ज़्यादा मतलब वो है थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन 9.5 में जो है इन्वर्स वेरिएशन काम में लेंगे इसके रिगार्डिंग। क्लियर? बाकी के क्वेश्चंस आपको कट करना है और SW में देता हूँ इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 4, 6, 8 of exercise 9.4 remove questions, cut। क्वेश्चन नंबर 9 to 12, 13। नाउ एक्सरसाइज 9.5 अपन लेते हैं, इसमें वेरिएशन काम में आएगा आपका इनवर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 210 men can complete a piece of work in 44 days, how many days will these will 280 men take to do it? If 210 men can complete a piece of work in 44 days, how many days will 280 men can do it? देखो यहाँ पे देखो क्या है कि एक
काम है, एक वर्क है, सपोज करके रूम बनाना है, इसको कंप्लीट करना है। इस रूम को वर्क करना कंप्लीट करने के लिए 210 मैन कंप्लीट कर देते हैं इस वर्क को कितने डेज में? 44 डेज में। हाउ मेनी डेज विल 280 मैन टेक टू डू इट? अगर 210 की जगह 280 लोग या मैन इसको कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? क्लियर? तो कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स। क्यों? क्योंकि लेबर बढ़ रही है लेकिन डेज क्या हो रहे हैं? कम। क्लियर? नाउ टेबल वही सेम बनेंगी आपकी, लेकिन मेथड दूसरा यूज होगा। मैन, नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। A1 210, B1 44, A2 280 और B2 के ले लिया X। इसमें ध्यान ये रखना आपको डायरेक्ट वेरिएशन यूज नहीं कर लेना है। क्लियर? इनवर्स वेरिएशन यूज होगा यूजिंग इनवर्स वेरिएशन। कौन सा फॉर्मूला है? A1 अप इंटू B1 इक्वल्स टू A2 इंटू B2। फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा। A1 210 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल्स टू 280 मल्टीप्लाई x। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। ये यहाँ पे नीचे आके 210 इंटू 44 अपॉन 280, 0 से 0, 7 के टेबल से 3 टाइम, 7 के टेबल से 4 टाइम, इससे 11 टाइम x। देयरफॉर 3 इंटू 11 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 33 डेज। देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ आपके मेन बढ़े, नंबर ऑफ लेबर बढ़ी तो क्या हो गया? 210 थे 280 कर दिए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? कम हो गए। क्लियर? दैट इज द इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 3। In a hostel of 100 boys, the food provision is for the food provision is for 40 days if 60 more boys join the hostel, how long will the provision last? यस देखिए यहाँ पे मीन्स ये है क्वेश्चन का मीन्स, स्टेटमेंट का मीन्स कि 100 बॉयज़ एक हॉस्टल में क्या है रहते हैं। क्लियर? तो उनके लिए 40 डेज़ का फूड पर्याप्त है, मतलब 40 डेज़ तक वो खाना खा सकते हैं, प्रोविजन है उनके पास। क्लियर? नाउ इफ 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन द हॉस्टल, मंथ के स्टार्टिंग में ही 60 बच्चों ने और हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, मतलब 100 तो पहले से थे और 60 और ज्वाइन के बाद कितने हो गए? 160। तो भोजन कितने दिन चलेगा? मतलब डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा? कम डेज फूड चलेगा। क्लियर? नाउ A1 100 number of boys, number of days, B1
40 days, A2 100 plus 60 is equals to 160 और B2 X using inverse variation. A1 into B1 is equals to A2 into B2. A1 100 multiply 40 is equals to B2 means A2 आपके पास 160 into X. Therefore 100 into 40 upon 160 is equals to X. 0 से 0 कैंसिल, 4 से 1 टाइम, 4 से 4 टाइम, 4 से 25 टाइम मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू 25 डेज. कितने दिन फूड चलेगा? 25 डेज. क्यों? क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट थे, 100 बॉयज़ थे और बढ़ के कितने हो गए आपके पास? 160 बॉयज़. क्लियर? और 100 बॉयज़ के लिए फूड कितने दिन का था? 40 डेज़ का. तो डेफिनेटली 160 के लिए क्या होगा? कम डेज में चलेगा फूड. तो कितना आ गया? 25 डेज. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 5. A contractor employ 360 men who can finish a certain piece of work in 11 months. How many extra men must be employed to complete the job in 9 months. देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसके पास लेबर है 360 लेबर है, 360 मैन है. हु कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क और जॉब इन 11 मंथ. 11 मंथ में वो 360 मैन वर्क करती है. ठीक है, तो वो जॉब कंप्लीट हो जाता है. हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट जॉब इन 9 मंथ. अगर उसी जॉब को 9 मंथ में कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली क्या होगा? लेबर ज़्यादा लेनी पड़ेगी. मीन्स मैन नंबर ऑफ मैन ज़्यादा लेने पड़ेंगे. क्लियर? तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा मैन लेने पड़ेंगे? मीन्स जो पहले है वो तो ऑलरेडी है ही सही, उसके अलावा और कितने एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे. नाउ वही आपको टेबल बनानी है. नंबर ऑफ मैन और डेज, नंबर ऑफ मंथ. A1 360 मैन, B1 11 months, A2 आपको फाइंड करना है और B2 मीन्स 9 मंथ में. तो A2 के ले लिया मैंने X यूजिंग इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन है आपके पास A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2. क्लियर?
नाउ फॉर्मूला में वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। A1 है आपके पास 360, वो है 11। A2 आपको x फाइंड करनी है और B2 है आपके पास 9 मंथ। नाउ 360 इंटू 11 अपॉन 9 इक्वल्स टू x। 9 से कितना टाइम, 40 टाइम, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 40 इंटू 11, 440 मैन। इतने व्यक्ति क्या मतलब लगेंगे तब वर्क होगा, लेकिन रिक्वायर्ड मैन, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मैन, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मैन इक्वल्स टू 440 माइनस 360। क्यों माइनस 360 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 360 लेबर पहले ऑलरेडी थी वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपके पास 80 मैन। दैट इज आंसर। क्लियर। इसके भी बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक कट हैं। नाउ आपकी एक्सरसाइज फिनिश है। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 4, 6 करना है। होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, रिमूव पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 7 to 11 कट। MCQs आपका लेक्चर कंप्लीट है। लेक्चर नंबर 3 आपको इसकी PDF भी ऑल्सो सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।